समझने और अपने गुण दोषों को सबसे पहले देखने को कहते हैं। वे दूसरों के दोषों को देखकर उसमें टिक्का टिप्पणी करने की बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि पहले अपने दोषों को देखो और अपने दोषों पर टिक्का टिप्पणी करो। वे कहते हैं कि अगर अपनी वाणी का नियंत्रण आप नहीं कर सकते हैं तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि खुद के प्रतिकूल उपदेशित करो। तो हमें सबसे पहले अपना उत्तरदायित्व को समझना चाहिए और अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए अपने गुण दोषों को देखनी चाहिए। अपने गुण दोषों में से जो हमारे गुण हैं उसे बढ़ानी चाहिए और नम्रतापूर्ण बढ़ानी चाहिए, और जो अपने दोष हैं उसको निश्चित रूप से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव यह भी कहते हैं कि आपको अपने घर को नियमित बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसे आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकते हैं। नम्रता, सरलता, सहिष्णुता, साधुता ये सभी आत्मानुभव के प्रधान अंग हैं। तो आत्मानुभव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें विनम्र बनना पड़ेगा, अपने अंदर सरलता लानी पड़ेगी, साधुता को अपनानी पड़ेगी और सहिष्णुता सबसे बड़ी चीज़ है। सहिष्णुता को अपनाना पड़ेगा, तभी आत्मानुभव हमारा बढ़ पाएगा। इसके लिए हमें यह भी ज़रूरी है कि दूसरे हमारे साथ क्या करते हैं इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। हमें आत्मोन्नति में तत्पर रहना है, और यदि हम लोग यह तथ्य को समझ लिए तो हम लोग एक बड़े रहस्य को पा सकेंगे। जैसे अंगुलीमाल डाकू, इन्हें सभी लोग जानते हैं। यह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, किन्हीं को छोड़ता नहीं था। जो भी उसके रास्ते पे आते थे उसको मार डालता था, उसकी अंगुलियों को काट लेता था। उसके अंदर सहिष्णुता की एक भी झलक नहीं थी। लेकिन जब वह महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने आप को तत्पर बनाया, अपनी आत्मोन्नति की, जिसके कारण उनके अंदर नम्रता आ गई, सरलता आ गई। वे बिल्कुल साधुता का जैसा वातावरण करने लगे, बर्ताव करने लगे, और उनके अंदर सहिष्णुता के दिव्य गुण आ गए। हमने वाल्मीकि जी की भी बात सुनी है, जानते हैं, जिन्होंने रामायण जैसा बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिख दिया। वो भी पहले एक डाकू हुआ करते थे, लेकिन वे क्या किए कि नारद जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना जीवन को बदला और अपने को सहिष्णु बनाया, अपने अंदर साधुता को बढ़ने दिया, और साथ ही वे इतने विनम्र हो गए, नम्रता, सरलता उनके गुण हो गए। और यही कारण है कि वे अपने को धीरे धीरे